हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान की बहुत 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 मुबारक। और आप सब ने हम सबको बहुत सारी दुआओं में याद रखना है और हम भी आप सबको बहुत सारी दुआओं में याद रखेंगे। सो वी केम ऑन शॉपिंग, लास्ट मिनट शॉपिंग। सो मैंने कहा आपको भी दिखाया जाए यहाँ पर किस तरह रमज़ान के स्टॉल्स होते हैं एवरी सिंगल मार्केट, एवरी सिंगल शॉपिंग प्लेस पर, जैसे कि मॉरिसन, टेस्को, अस्टा, लिडल, अल्दी, जहाँ जहाँ पर जो भी होता है वहाँ पर सब जगह पर होते हैं अलग से शेल्फ, स्पेशली फॉर एजन पीपल। सो आप भी देखिए यहाँ स्पेशली वो लोग, अगर दिवाली होती तो दिवाली के लिए स्टॉल्स होते हैं, अगर रमज़ान होती है तो रमज़ान में होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो है टेस्को का। टेस्को में आए हैं हम लोग। मैं बाकी जगहों के भी आपको दिखाऊंगी जो मैं कैप्चर कर सकती हूँ। और काफ़ी सारी जगहों पर बहुत अच्छी अच्छी ऑफ़र्स भी होती है, स्पेशली उन चीज़ों पे जो इन्हें पता होता है, जो मुसलमान और एजन पीपल खाते हैं, जैसे कि रूह अफ़ज़ा हो गया, शान के काफ़ी सारे मसाले हो गए, और जो है वो अपना मसाले जो अपने नॉर्मली एजन मसाले हैं वो सब, जैसे कि दालें हो गई, आटा हो गया, चावल हो गए। और काफ़ी सारी ईद की भी चीज़ें होती है, रमज़ान की भी होती है, डेकोरेशन के पीसेस होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ईद मुबारक वाला, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। और ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं रमज़ान के भी हैं, रमज़ान की जो थालें होती हैं सजाने की, और इसे चाँद बनी हुई, और काफ़ी सारी जो ग्रॉसरीज़ की चीज़ें होती हैं उनके अलावा भी जो है बर्तन वगैरह भी होते हैं, लाइक जैसे कि फ्राई पैन हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ईद की भी और रमज़ान की भी। तो यहाँ पर हर चीज़ ट्राई करते हैं वो लोग चीप करने के लिए इन्हें, क्योंकि मुझे याद है जब हम पाकिस्तान में रहते थे तो बिल्कुल अभी भी मुझे पता है वहाँ पर ऐसे ही होता है। जैसे कि रमज़ान आ रहा है तो हर चीज़ जो है ना उनके प्राइसेस आसमानों को छूने लगते हैं। एक आम बंदा बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता फ्रूट्स वगैरह। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बात ये है कि अगर आप बिल्कुल नॉर्मल भी है ना, जैसे कि आप बिल्कुल मिडिल क्लास से भी अगर आप लोअर क्लास भी हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर फ्रूट्स के भी सेम प्राइसेस हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिसमस आ रही है या फिर ईद आ रही है या फिर दिवाली आ रही है या कोई भी ऐसा ओकेजन आ रहा है उनके प्राइसेस जो है ना डबल अप हो जाते हैं। यहाँ पर भी प्राइसेस काफ़ी सारे बड़े हैं, बट ये है कि ऐसा नहीं है जैसे कि पाकिस्तान में अगर कोई फ्रूट 100 रुपये का होता है तो वो फिर 300 रुपये का हो जाता है। डबल से भी ट्रिपल प्राइसेस हो जाते हैं। एक आम इंसान, एक आम बंदा, और स्पेशली अगर वो गरीब है तो बहुत ही मसला हो जाता है। तो यहाँ हर बंदा फ्रूट्स ले सकता है, फ्रूट खा सकता है, स्पेशली जो सीज़न फ्रूट्स होते हैं, नॉर्मल फ्रूट्स लाइक बनाना हो गए, एप्पल हो गए, ऑरेंजेस हो गए, इज़ वेरी कॉमन। तो आप ये फ्रूट्स तो आराम से ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, या फिर अगर मैंगो है, वाटरमेलन है, या और भी दूसरे फ्रूट्स हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो प्लीज़ 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 अगर आप पाकिस्तान से हैं और अगर आप कोई शॉपकीपर हैं तो प्लीज़ रमज़ान में अपनों के लिए थोड़ी सी रियायत कर दें, थोड़ा सा अपना मुनाफा कम कर लें, और थोड़ी अल्लाह की रज़ा के खातिर कि यार जब इंसान रोज़ा रख रहा है तो वो आपको दुआएं देगा अगर वो इस तरह से रोज़ा खोलेगा। और अच्छी बात तो ये है कि जब आप दूसरों का सोचते हैं तो फिर आपका सोचता है अल्लाह ताला। तो बिल्कुल आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं और आपको पता है कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है इन सब चीज़ों को रमज़ान में, तो प्लीज़ अपने अड़ोस पड़ोस को, जिन्हें भी आप जानते हैं और वो नहीं कर सकता है, उनकी हेल्प कीजिए। क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है कि हर बंदा ट्राई करता है रोज़ा रखने के लिए। खैर अब ये हमारी आयत गुड़िया रानी जो है वो बड़ी हो गई हैं, और जब भी वो हम शॉपिंग जाते हैं तो अब उन्हें चाहिए होता है कि हम उन्हें हाथ में पकड़ें और वो सब चीज़ें देखें। अच्छा, जैसे कि आज मैं शॉपिंग कर रही थी तो मुझे आपसे ये बात शेयर करनी थी। जब भी रमज़ान आती है ना तो एक अलग सी फीलिंग्स होती हैं, चाहे आप यूके में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो। अगर आप मुस्लिम हैं और आपको पता है रमज़ान है, रमज़ान आ रहा है या रमज़ान है कल परसों, और इवन रमज़ान में लाइक इतनी ज़बरदस्त सी फीलिंग्स होती हैं। एक आपको बड़ी जो एक फ़िज़ा होती है वो बड़ी बाबरकत सी फ़ील होती है, और आपको फ़ील होता है इनसाइड कि यार रमज़ान है, एक बड़ा सुकून है। स्पेशली जब आप रोज़े में होते हैं तो इतना हल्का फुल्का सा आपको फ़ील हो रहा होता है, जैसे इतने सारे काम भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी
बहुत ही ज़बरदस्ती फ़ीलिंग होती है कि आपको भी वो फ़ीलिंग होती है, क्योंकि जब भी रमज़ान आता है और मैं रोज़ा रखती हूँ या इवन यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऐसा नहीं जैसे पाकिस्तान में होता है। हम लोग जैसे पाकिस्तान में सेलिब्रेट करते थे रमज़ान, ऑब्वियसली एक बड़ा एहतमाम होता है। ख़ैर वहाँ खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी होती हैं और यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट होता है। सून मैं बताऊँगी कि हम लोग यहाँ किस तरह से इफ़्तार करते हैं और क्या है क्या नहीं है, तो इंशाल्लाह। लेकिन ये कि आपको भी ऐसा महसूस होता है कि यार रमज़ान है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ की तो अलग ही बात होती है। पाकिस्तान में तो आपको अलग से ही चलता है, वो पाँचों वक्त की नमाज़ें, अज़ानें और फिर वो मस्जिदों का भरना और बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग है। इवन यहाँ पर भी आपको फ़ील होता है, इवन आप यहाँ की रूटीन सेम होती है। आप बच्चों को छोड़ने जाते हैं, कोई छुट्टियाँ नहीं होती हैं, कोई वो बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं होता है। लेकिन प्लीज़ एहतमाम करें, खाने पीने से ज़्यादा जो है ना, आप प्लीज़ इबादतों में एहतमाम करें, क्योंकि रमज़ान ऐसा महीना है कि वहाँ हर चीज़ जो है ना, जो भी इबादत होती है, जो भी काम आप अच्छा करते हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से आपको इनाम दिया जाता है उसका 70 गुना ज़्यादा हर चीज़। तो प्लीज़ खानों में थोड़ा सा हाथ रोक लें, रमज़ान है। इबादतों में अपना टाइम और अपना हाथ ज़्यादा रखें, और स्पेशली घर की लेडीज़ जो आपके लिए इतना एहतमाम करती हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और इंडिया में, जहाँ एक बड़ी स्पेशल और इवन हर जगह पर, क्योंकि जब लेडीज़ रोज़े में होती हैं, आप रोज़े में होते हो, तो आपके लिए खाना बनाना बिल्कुल बेशक, जब भी आप जो भी काम रोज़े में करते हैं वो आपका इबादत में ही काउंट होता है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए खाना बना रहे हैं या अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, या अगर आप टाइम नहीं दे सकते बहुत ज़्यादा इबादत को, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि बच्चों को संभालना, अगर आपके पास बेबी है तो आप उसे फ़ीड करवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं, वो भी इबादत में शामिल होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत आसानी रखी है कि भाई हम अगर बहुत ज़्यादा इबादत नहीं भी कर सकते तो हमारे बाकी के काम भी जो है वो इबादत में शुमार होते हैं। स्पेशली जब आप रोज़ादार होते हैं, तो अपना भी बहुत ख़्याल रखें इस रमज़ान, और प्लीज़ दूसरों का भी बहुत ख़्याल रखें, ख़ास तौर पे अपने घर वालों का, अपनी मामा का, पापा का, अपनी बहनों का, भाइयों का, सब एक दूसरे का ख़्याल रखें। कभी आपके घर की लेडीज़ नहीं पका पाती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर नहीं है, कभी एक चीज़ है इफ्तार में, कभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा दरगुज़र से काम लीजिए। अच्छा, तो आप बताइए कि आपने रमज़ान की तैयारियां किस तरह की हैं? क्या आपने पहले से फ्राई बना के रख दी है? क्योंकि इस दफ़ा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ना मेरे पास टाइम है। अभी मेरे पास बहुत छोटी सी गुड़िया है, तो बस उसी के साथ इतना ज़्यादा टाइम निकल जाता है कि नॉर्मल खाना बनाना भी मेरे लिए जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, जो आप रोज़ बनाते हैं। तो ख़ैर मैंने तो कोई भी तैयारी नहीं की है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हम वैसे भी इस तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग सुबह खाना खाते हैं, एक दफ़ा नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता जो होगा उसकी जगह पर सहरी हो जाएगी। जो आप नॉर्मल सहरी करते हैं या जो आप नॉर्मल नाश्ता या ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, वो आप सहरी में भी कर सकते हैं। सो वो होता है, और हम फिर दोपहर का खाना स्किप करके जो है ना रात का खाना यहाँ सिर्फ खाते हैं। तो फिर उसकी जगह पर ये होता है कि जो रात का खाना खाते हैं, तो वो आप जो सेम रात का खाना हमारे यहाँ पकता है, और वो सेम रात का खाना जो होता है वो हम इफ्तारी के टाइम पे खाते हैं। हाँ, आपकी चॉइस है कि अगर आपको कुछ फ्राई वगैरह खाना है, जैसे कोई समोसे हो गए, कोई हाफ़ मून हो गए, कोई दूसरी फ्राई वगैरह हो गई, तो आप ले सकते हैं। लेकिन क्या आप पूरा दिन रोज़े रखे हुए होते हैं, तो फिर आप इतना सारा वैसे ही नहीं खा सकते हैं। तो मैं नहीं खाती हूँ, पर हाँ कभी कभी दिल करता है तो फिर खा भी लेते हैं। वो सब चीज़ें जो फ्राई वगैरह होती हैं वो यहाँ पर रेडीमेड भी मिलती हैं, तो मैं फ़िलहाल वो बाय करती हूँ, मैं खुद से नहीं बनाती। अलोन ऐसी कोई चीज़ जो ओबियसली यहाँ पर सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, जैसे कि आपने कोई स्टिक बोटी बनानी है, या आपने स्टिक रोल बनाने हैं, या आपने कोई चीज़ वाली चीज़ बनानी है, जो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि नॉर्मल फ्राई होता है, जैसे कि समोसे हो गए, पकोड़े तो नहीं मिलते, खैर समोसे हो गए हैं, रोल हो गए हैं, और अपने हाफ़ मून हो गए हैं, शीश कबाब, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं फटाफट वाली, वो यहाँ पे मिलती हैं, तो हम ले लेते हैं।
और मैं उसी से जो है ना कभी कभी अगर दिल करता है तो मैं वो बना लेती हूँ। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसे नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा खाना। हाँ, ट्राई करते हैं कि योगर्ट खा ली जाए या कुछ पी लिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा पानी, दैट्स ऑल। तो आपने अपनी रमज़ान की तैयारी किस तरह की है, और अगर आपने कुछ फ्राई बनाई है तो कौन सी बनाई है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो आज हम बना रहे हैं स्पैगेटी, चिकन सालन एंड तंदूरी बोटी और खीर। बेसिकली जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ दूसरी डिशेस साथ बना लूँ, क्योंकि फिर मैं रोज़ाना खाना नहीं बना सकती, टाइम नहीं होता मेरे पास इतना। तो इसी तरह कुछ चीज़ें बना के मैं फ्रोज़न कर देती हूँ या फ्रिज में रख देती हूँ, डिपेंड्स मैं क्या बनाती हूँ। सो खीर हमारी हो चुकी है तैयार। सिर्फ इसमें डालनी है थोड़ी से बादाम। ये देखिए खीर हमारी उबल गई और यहाँ पर जो है ना गिर भी गई है, बट ये सब चलता रहता है। अच्छा, मैंने बनाई है शान के पैकेट वाली खीर, और उसमें मैं फिर एक्स्ट्रा बादाम पिस्ते और ऐसे होते हैं जो भी मुझे चाहिए होते हैं खाने के लिए, वो मैं ऐड कर देती हूँ। मीठा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन समटाइम्स आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो बिल्कुल बैठकर पूरी रेसिपी के साथ सब बनाएं। तो मैं अक्सर शान के या किसी और कंपनी के या किसी भी और ब्रांड के जो है वो लेके रखती हूँ। खीर मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं लेके रखती हूँ। जब मेरा होता है मैं बना लेती हूँ। ईसा आया है मुझे हेल्प करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं किचन में कोई काम कर रही हूँ तो वो मुझे हेल्प करे। खीर तैयार, और बस मैं अब जल्दी सालन बनाऊंगी और साथ साथ ही तंदूरी बोटी मैं इस तरह बना के रखती हूँ कि अगर कभी कुछ नहीं हो खाने के लिए तो आप रोल वगैरह में डाल के या रैप में डाल के उसे रैप बना के खा सकते हैं। वरना नॉर्मली मैं ये बना के रखती हूँ आधा तंदूरी बोटियाँ या फिर जो है ना पीरी पीरी, तो वो मशल स्कूल जाती है, वो लंच बॉक्स में बर्गर या रोल या कुछ ऐसी चीज़ें ले जाती है तो उसमें काम आती हैं। कुकिंग नियरली डन हो गई हैं। आप बताएं आपके यहाँ पहला रोज़ा कब है? हमारे यहाँ तो कल है इंशाल्लाह, 1 मार्च सैटरडे। व्लॉग को लेकर चलते हैं बिल्कुल एंड की तरफ। सो आप सब ने हमें दुआ में बहुत सारा याद रखना है जब भी आप सहरी करें, इफ्तार करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।